कि पौड़ी जैसे क्षेत्र ने उत्तराखंड ही नहीं यूपी सरी के बड़े राज्य को मुख्यमंत्री दिए। हेमवती नंदन मोहना जैसे मुख्यमंत्री पौड़ी से होकर निकले। बीसी खंडूरी जी जैसे मुख्यमंत्री यहां से निकले। रमेश पोखरियाल निशंक जी पौड़ी की धरती से निकले। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी इसी धरती से निकले, इसी पौड़ी की भूमि से निकले और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यहां तक कि जो रक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, वो भी इसी धरती में जन्मे। लेकिन सवाल आज अपनी जगह है। इन लोगों ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इन्होंने कभी अपने उन गांवों की पीड़ा नहीं समझी जहां से ये निकलकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। अनिल बलूनी जी एक बात कहते हैं कि गांव में घास मनाइए और आने वाले समय में परिसीमन होने जा रहा है, तो आप मतदाता सूची में अपने गांव की जो आपकी मतदाता सूची है उसमें आप नाम अपने दर्ज करवाइए। लेकिन अनिल बलूनी जी सबसे पहले पलायन कर चुके थे। आज भी शायद ही कभी गांव में आते होंगे और मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इस बार यहां दिखाई दिए। और अनिल बलूनी जी के गांव में जो उनका घर है वहां ताले लटके हुए, वो खंडर बन चुका है। और बलूनी जी कह रहे हैं आप इगास मनाइए, आप मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाइए, आप अपने गांव वापस लौटिए। वो ऐसे नेता हमारे बीच ऐसी बातें कह रहे हैं जो खुद ही पहाड़ छोड़कर चले गए, जिन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि हमारी इस माटी ने, पौड़ी की इस धरती ने बड़े बड़े सूरमा दिए, बड़े बड़े नेता तैयार करके दिए, लेकिन पौड़ी को क्या मिला, इस बात का सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप हर एक मुख्यमंत्री के, हर एक मंत्री के जो पौड़ी की धरती में जिन्होंने जन्म लिया है, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, आप उनके गांव की स्थिति को देखिए। उन गांवों की स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल है। अगर इन्हें नजीर पेश करनी थी तो अपने गांव से शुरुआत करते, अपने गांव को डेवलप करके दिखाते। और ये लोग आज आप देखिए, कोई हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई हमारे मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं। और एक नाम लेना मैं भूल गया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी तो पौड़ी से आते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई मानता है उत्तराखंड में आज भी, जिनके फॉलोवर बहुत ज्यादा है, वो योगी जी के हैं। लेकिन कभी आपने सुना योगी जी ने कभी उत्तराखंड की पीड़ा को जाहिर किया हो? कभी मुख्यमंत्री को कहा हो, यहाँ के किसी नेता मंत्री को कहा हो कि भाई इस गांव में ये समस्या है, यहाँ जंगली जानवर आ गए हैं, यहाँ हमारे लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है, हमारी गर्भवती महिलाएं सड़कों पे दम तोड़ देती हैं, हमारे लोग जब सड़कों पर दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनको इलाज नहीं मिलता है, यहाँ से उनको ऋषिकेश एम्स जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। यहाँ बच्चों को स्कूल में सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। कभी आपने सोचा? पहाड़ की चिंता किसी ने भी नहीं की। जो यहां से चला गया वो लौट कर वापस नहीं आया, और यही दुख होता है, इस बात का दर्द है। इतना सुंदर हमारा पहाड़, यहां हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी सोच, हमारा विजन, हमारी नीयत अगर सही होती तो हम बहुत अच्छा अपने पहाड़ का, अपने पौड़ी क्षेत्र का विकास कर सकते थे।